नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं सदाकत आश्रम में, जो कि कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है। आज यहीं पर एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। साथ ही साथ उन्होंने नेतृत्व करते हुए इस प्रेस वार्ता में आगे होने वाली 24 तारीख को रखी गई CWC बैठक यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बारे में जानकारियां दी और साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत और जितने भी तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ इस बैठक में बेरोजगारी समेत और जितने भी तमाम मुद्दे हैं इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव के, उस पर बातचीत होगी। और साथ ही साथ हो सकता है कि आगे जो रणनीति होने वाली है चुनाव की, वो भी इसी बैठक में तैयार की जाए। साथ ही साथ कृष्णा अल्लावरू जी बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी के, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये वोट चोरी करके ही गद्दी जीतते हैं, यानी वोट चोरी करके ही उस गद्दी तक पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए आप उनके वो क्या कुछ कहते हुए हैं, पूरे बयान को सुनिए। 24 सितंबर को पटना सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब समस्याओं का हल 11 साल बाद भी मोदी जी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। जनता को समझना जरूरी है कि ये क्यों। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो एग्जाम, परीक्षा पढ़ लिखकर, ज्ञान बढ़ाकर मार्क्स हासिल करने में विश्वास नहीं रखता। मोदी जी उस विद्यार्थी की तरह है जो कॉपी करता है, चीटिंग करता है, पेपर लीक करता है और एग्जाम पास करने का प्रयास करता है। मोदी जी और अमित शाह वोट चोरी करते हैं, चुनाव चोरी करते हैं, इसीलिए जनता के मुद्दों पे वो काम नहीं करते। बिहार में और भारत में बेरोजगारी इसीलिए कम नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और जनता नाराज भी होती है, तो मोदी जी को लगता है कि वो विपक्ष को वो आशीर्वाद देंगे तो मैं तो वोट चोरी कर लूं। महंगाई से आप और हम और आम आदमी त्रस्त है। मोदी जी को फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो वोट चोरी करके सरकार बना लूं। बिहार में गुंडा राज, बीजेपी के प्रशासन, बीजेपी का पुलिस की नाकामी की वजह से बढ़ता जा रहा है। मोदी जी और अमित शाह बिहार में क्राइम कम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जनता महागठबंधन को वोट देगी भी देगी, तो वोट चोरी करके सरकार बनाने का प्रयास करेगी। पेपर लीक होता है, पेपर लीक माफिया पे कार्रवाई नहीं होती है। जो नौजवान पेपर लीक से पीड़ित हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, उन पे लाठीचार्ज करवाई जाती है। ये हिम्मत कहां से आती है?
ये हिम्मत लोकतंत्र से नहीं आती है, ये हिम्मत वोट चोरी से आती है मोदी जी के पास, नीतीश जी के पास, अमित शाह के पास। तो कांग्रेस पार्टी गठबंधन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक्सटेंडेड कार्यकाल के दौरान वोट चोरों को गद्दी छोड़ने का बात करने वाली है। जो नारा बिहार के बच्चे बच्चे के जबान पर है, वो भारत भर ले जाने की बात हम करेंगे। और वो बात है, वो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। अभी आपने सुना कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को, जिन्होंने साफ साफ बताया है और कह दिया है वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे तमाम नारे जो है वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं इस सरकार पर। ये सरकार बार बार सरकार बना रही है सिर्फ वोट चोरी करके ही। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अभी आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं अवंतिका सिंह आपके साथ। धन्यवाद।